और तुम कहते हो कि हमारे महान नैतिक मूल्यों की गर्मियां का क्या आप भूल गए? कौन से महान नैतिक मूल्य? किन नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो? शूद्रों के साथ तुमने क्या किया 10,000 वर्षों में? और तुमने ही नहीं, तुम्हारे राम ने क्या किया? तुम्हारे राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, और अब भी तुम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहे चले जाते। तुम्हें शर्म भी नहीं लगती, संकोच भी नहीं लगता। और मजा तो यह है कि शूद्र भी राम के मंदिर में प्रवेश करने को लालायक है। और महात्मा गांधी और विनोबा जैसे लोग आंदोलन चलाते हैं कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। किसके मंदिर में? यही राम का मंदिर, जिसने कि शूद्र के कान में इसलिए शीशा पिघलवा दिया कि इसने चोरी से वेद वचन सुन लिए थे। कौन सा गुनाह किया था? स्त्रियों के साथ तुमने क्या किया है? जरा सोचो तो। उनका सारा व्यक्तित्व नष्ट कर दिया, उनकी आत्मा नष्ट कर दी। जैन धर्म में हिसाब है कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं हो सकता। स्त्रियों को जैन शास्त्रों को जला देना चाहिए, मगर वही स्त्रियां मूढ़ों की तरह जैन मुनियों के चरणों में बैठी सेवा कर रही थी। गौतम बुद्ध ने वर्षों तक स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी। जब भी दीक्षा के लिए कहा गया उन्होंने इनकार कर दिया। सिर्फ पुरुषों को दीक्षा, स्त्रियों को दीक्षा नहीं। क्यों? क्या स्त्रियों से ऐसा डर है? क्या ऐसी घबराहट है? और अगर इतनी घबराहट है तो क्या खाक तुम्हारे भिक्षु सन्यास को उपलब्ध हुए? क्या उनको ध्यान उपलब्ध हुआ है जो स्त्रियों से ऐसे डरे हुए? और मजबूरी में, क्योंकि बुद्ध की सौतेली मां ने जब मांगा, उसको इनकार न कर सके। तुम बातें तो करते हो अपने पराये की कि कौन अपना कौन पराया, मगर बुद्ध को भी औरों की स्त्रियां, औरों की माताएं, उनको इनकार कर दिया। खुद की सौतेली मां आई दीक्षा लेने तो उसको इनकार नहीं कर सके। और चूंकि अपनी सौतेली मां को दिया तो फिर और स्त्रियों के लिए दरवाजा खुल गया। जिस दिन उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा दी, उस दिन बुद्ध ने क्या कहा याद करना। बुद्ध ने कहा कि अगर मैं स्त्रियों को दीक्षा न देता तो मेरा धर्म 5000 साल चलता, अब मुश्किल से 500 वर्ष चलेगा। स्त्रियों का अपमान तुम सोचते हो? जो वचन है बड़े अभद्र है, राम को शोभा नहीं देते। कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको कहते उसको तो शोभा नहीं देते। राम ने क्या कहा? राम ने कहा, ए स्त्री, तू ये मत समझना कि मैंने तेरे लिए युद्ध किया है। ठीक ही कहते हैं, स्त्री के लिए कौन युद्ध करता? पैर की जूती। फिर युद्ध किस लिए किया है? युद्ध इसलिए किया, कुल मर्यादा के लिए, कुल की प्रतिष्ठा के लिए। ये कुल का अहंकार, रघुकुल, उसकी प्रतिष्ठा के लिए युद्ध किया है, सीता को बचाने के लिए नहीं। उसको देख के इसे नैतिक नहीं कहा जा सकता। और फिर एक दुब्बड़ ने कह दिया अपनी पत्नी को कि तू रात भर कहां रही? मैं कोई राम नहीं हूं कि तुझे घर में रख लूं, निकल जा। बस इतनी सी बात से राम ने अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी सीता को जंगल में फेंकवा दिया। और तुम नैतिक मूल्यों की बात करते हो? अगर जाना था तो फिर दोनों ही चले जाते जंगल। लेकिन राज्य को नहीं छोड़ा, धन को नहीं छोड़ा, पद को नहीं छोड़ा, प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ा, स्त्री को छोड़ दिया। ये अहंकार का बचाव है और कुछ भी नहीं।